और इसके लिए जरूरत है सर्वप्रथम परिवर्तन की। यदि हमारे जीवन में वही पुराना मनुष्यत्व भरा हुआ है, हमारे जीवन के अंदर वही पुराने खानदान की बातें हैं, हमारे जीवन के अंदर वही बातें हैं जिनके आधार पर हम अपने मसीह खानदान में पैदा होने पर तो फक्र करते हैं, लेकिन मसीह को प्राप्त करने के लिए हम कितने प्रयासरत हैं, ये हमें अपने अतीत पे आईने में देखना होगा। यह इस बात पर हमें विचार करना होगा, क्या हमने मसीह को ग्रहण किया, क्या हमने मसीह की सामर्थ्य को अपने अंतःकरण में बिठाया, या हम संसार के अंदर रहते हुए अपने तमाम उन कार्यों में समझौतावादी बन गए हैं, और समझौतावादी रहते हुए हम उस स्थिरता से हटते जा रहे हैं, हम बार बार पाप में गिरते जा रहे हैं, हम बार बार उन अन्यजाति लोगों के साथ समझौतावादी बन जाते हैं। यदि हमें कहीं ऐसी जगह पर बुलाया जाता है जहां पर बलिदान किए हुए भोजन सामने हमारे रखे जाते हैं, और हम कहते हैं हम संसार के अंदर रहते हैं और संसार में रहते हुए हमें इन बातों को करना जरूरी है, मेरे प्रियो, ये समझौतावादी जीवन तुम्हें परमेश्वर से उसी समय अलग कर देता है। तुम्हें उसी समय, तुम संसार को तो मेंटेन कर लेते हो, तुम अपने दोस्तों को तो मेंटेन कर लेते हो, तुम अपने करीबियों को तो मेंटेन कर लेते हो, लेकिन उस समय अपने अविश्वास के द्वारा तुम परमेश्वर को खो देते हो। एक घटना पर आपको लेकर जाना चाहूंगा बाइबल के अंदर, मेरे साथ निकालिए दानियल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 11वें पद से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ इस दृश्य को दिखाकर मैं इन युवकों से आपका परिचय कराना चाहूंगा जो विश्वासी युवक हैं, और बाइबल के इस इतिहास के अंदर इन्होंने अमरत्व को इसलिए प्राप्त कर लिया कि ये अपने विश्वास से विमुख नहीं हुए। उस स्थिति को देखकर भी जहां मौत सामने थी, जहां बहुत बड़ी सजा थी, और इस सजा को काटने को ये तैयार है, इनके सामने कठिनाई का जीवन था, इनके सामने विपत्ति थी, लेकिन उसके बाद भी ये इस जीवन के अंदर परमेश्वर से हटना नहीं चाहते, ये परमेश्वर से अपने आप को अलग करना नहीं चाहते, लेकिन अपने जीवन का बलिदान देने के लिए ये तैयार है। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे। एक मूर्ति बनाई गई है राजा के द्वारा, और राजा ने इस मूर्तियों को बनवाकर उस मूर्ति के सामने दंडवत करने की आज्ञा निकाली है। दानियल नबी की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके हम 11वें पद से देख रहे हैं, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। यहाँ पर यह आज्ञा दे दी गई, और यहाँ पर विश्वासी युवक खड़े हैं। अब बड़ी कठिन आज्ञा है, मृत्यु का यहाँ पर दर्शन हो रहा है, धधकता हुआ भट्टा है, उसके अंदर से आग की ज्वालाएं उठ रही है, और यहाँ पर आगे लिखा है, देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। यहां पर इन युवकों को नियुक्त किया गया, कुछ चुगली करने वाले लोग, कुछ इधर की उधर बातें करने वाले लोग, कुछ जेलसी रखने वाले लोग उन युवकों के विरुद्ध हो गए, और उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि इन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी करवाई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने उनको लेकर आए, और अबेदन को, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, मेरी खड़ी हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? और वे कहते हैं, राजा, हम इस कार्य में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध है, और परमेश्वर की महिमा जब हम संसार के विरुद्ध जाकर करते हैं तो वह साहसिक कार्य बन जाता है, वह क्रांति बन जाती है, वह क्रांतिकारी कार्य बन जाता है, और हम ऐसे क्रांतिकारी कार्य को करने का जज्बा परमेश्वर की उस सामर्थ्य से प्राप्त करते हैं जो पवित्र आत्मा की सूरत में हमें अभिषेक के रूप में मिल चुका है। वहां हम कहते हैं
मैं अपने विश्वास से फिर नहीं सकता, मैं अपने विश्वास में समझौतावादी नहीं बन सकता। मेरे प्रियो, मैंने अपना घर जब छोड़ा था उस समय मेरे सामने ऐसी बहुत सी विषम परिस्थितियां थी, ऐसी बहुत सी विपरीत परिस्थितियां थी। ऐसा समय था कि जब मेरे पास बहुत अभावग्रस्त जीवन था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील था। मैं परमेश्वर की महिमा में विश्वसनीय था और संसार के साथ समझौतावादी उन रोटी के टुकड़ों के लिए नहीं होना चाहता था, उन कपड़ों के लिए मैं समझौतावादी नहीं बनना चाहता था, उस संपत्ति के लिए मैं समझौतावादी नहीं बनना चाहता था। लेकिन मैंने उस विश्वास के प्रेम को, उस अनुग्रह की सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया कि जब यीशु मसीह ने अपनी छिदी हुई हाथों को दिखाकर मुझसे कहा कि तू मुझे खोज रहा है और मैं सत्य परमेश्वर पुत्र यीशु नासरी जो तेरे लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं, और स्वर्ग से मैं गौशाला के अंदर आया और 9 महीने तक मैंने गर्भ के अंदर रहकर उस गर्भ से घिन्ना किया, यह मैंने तेरे लिए किया। और इतना ही काफी ना हुआ, मैंने क्रूस को कांधे पर तेरे लिए उठा लिया, और इतना ही काफी ना हुआ, मैंने अपने देह पर जख्म खा लिए, और इतना ही काफी ना हुआ, मैंने अपनी पीठ पर घोड़े भी बरसवा लिए, और इतना ही काफी ना हुआ कि क्रूस पर चढ़कर मैंने अपने लहू का एक एक जर्रा तेरे लिए बहा दिया, और इस संसार से के लिए याचना की अपने पिता से कहे, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आज वो क्षमा की ओर देखते हुए, आज क्या उस क्रूस की ओर देखते हुए, आज क्या उस बहते लहू की ओर देखते हुए आपका मन इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि आप संसार के साथ समझौतावादी बनकर थोड़ा सा लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए, लोगों का थोड़ा सा प्रेम हासिल करने के लिए, वो क्षणिक प्रेम जो संसार का प्रेम है उसे हासिल करने के लिए आप अपने परमेश्वर को दरकिनार कर देते हैं, आप अपने परमेश्वर को पीछे कर देते हैं, जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर भेजकर तुम्हारे सारे पापों के लिए स्वयं को मेमना बनाकर अपना बलिदान कर दिया। क्या आज उस विश्वास में रहते हुए आप उन परीक्षाओं में खड़े उतरना चाहते हैं? क्या उन परीक्षाओं में आज आप ये कह सकते हैं, हाँ प्रभु मैं ये परीक्षाएं देने में सामर्थ्य रखता हूं क्योंकि मैं यीशु से प्यार करता हूं और किसी से नहीं। मैं महिमा करता हूं यीशु की, मैं आराधना करता हूं अपने यीशु की, क्योंकि यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मेरे लिए कब्र में दफन हुआ, यीशु की कब्र मेरे विश्वास में खाली है। मेरे विश्वास के ऊपर कोई रोमी साम्राज्य का, किसी संसार की रवायत का पत्थर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि यीशु ने उस पत्थर को तोड़ दिया था 2020 साल पहले, और वह पत्थर हमारे जीवन के आगे से हट चुका है। और खुदावंद का कलाम बताता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक पर इसके फाटक प्रबल न होने पाए, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होने पाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसे यीशु को देकर उस विश्वास में कभी समझौतावादी न होने का निर्णय लेकर मसीह पथ पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध करके अग्रसर हुआ हूं, और ये सामर्थ्य मुझे यीशु प्रभु के द्वारा पवित्र आत्मा की सूरत में प्राप्त हुई। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की वो सामर्थ्य जब हमें प्राप्त होती है पवित्र आत्मा के रूप में, और वह जब प्राप्त होती है जब हम अपने आप को खाली करते हैं संसार से, जब हम पश्चाताप करके कहते हैं, हाँ प्रभु मेरे जीवन में बहुत पाप है, मैं पाप के द्वारा पैदा हुआ हूं, मेरे अंदर पापों का एक भंडार भरा हुआ है और इन पापों से मैं मुक्ति चाहता हूं, और यीशु प्रभु मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, क्योंकि मैं आपके उस लहू का स्नान लेना चाहता हूं जिस लहू के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। उस लहू के उद्धार के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा मैं अपने जीवन के परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हूं, कमिटेड हूं। और मेरा प्रभु कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और मेरा प्रभु मुझसे कहता है तेरे पाप क्षमा किए गए। मेरा प्रभु मुझसे कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरा प्रभु मुझसे कहता है उठ,
क्योंकि तू जिंदा हुआ है, मुर्दों के अंदर था, मृत रूप में था। मेरे प्रियो, जब शद्रक अबेदनगो बनकर हम मूर्तियों का खंडन करते हैं, उस मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उन तमाम बातों का खंडन करते हैं, हम जानते हैं कि आग के भट्टे हमें सामने दिखाई देते हैं, रिश्तों के आग के भट्टे हमें सामने दिखाई देते हैं, हमें तमाम प्रकार के सताओं के आग के भट्टे दिखाई देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हे राजा, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वह साग के भट्टे से हमें बचाना जानता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि अबेदनगो, शद्रक, मेशक सुरक्षित वापस आ गए, क्योंकि वह स्थिर थे अपने विश्वास में और उनकी स्थिरता ने उन्हें विजय प्रदान की। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं और आत्मा रूपी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसकी उपस्थिति को हम जीवन में देखते हैं और कुछ चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला चिन्ह है विश्वास। और विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम सिर्फ यह विश्वास करें कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि हम किसी दूसरे पर नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, लोग हमसे कहते हैं हम सबका आदर करते हैं, सबको समान समझते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को उद्धार का पथ दिया है। इस बात की आश्वस्तता हमें अपने जीवन में प्रदान हुई है, इसलिए हम प्रभु की ओर से सुरक्षित हैं, क्योंकि वचन हमें परमेश्वर के उस अनोखे प्रेम के विषय में बताता है। और वास्तव में ये बात सही है कि परमेश्वर से अनोखा प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, विश्वास के आधार पर हमें अनंत जीवन मिलता है। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हम उस व्यवस्था से मुक्त होते हैं जो पाप के रूप में हमें दंड का भागीदार बनाती है। उस व्यवस्था से मुक्त होकर हम एक नव जीवन को, एक डिवाइन लाइफ को प्राप्त कर लेते हैं, और यह अनंत जीवन ही हमारे लिए स्वर्गिक है, यह अनंत जीवन ही हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक जीवन नश्वर है। इसका 30 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, इससे ज्यादा इसकी आयु नहीं है। और इस आयु के पश्चात नाश होने से के अंदर हम मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे, चाहे जलने के द्वारा हो, चाहे गलने के द्वारा हो, चाहे पानी में बहाए जाने के द्वारा हो। यह देह हमारी मिट्टी से बनी है और मिट्टी में ही तब्दील हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम अपनी आत्मा को हम परमेश्वर के चरणों पर चढ़ाकर यीशु प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, और जो यीशु पर विश्वास कर लेता है वो परीक्षाओं में उस सामर्थ्य को पा जाता है, और परीक्षाएं देने के लिए वह इतना योग्य बन जाता है कि अपने आप को उस परीक्षा में खड़ा रख सके, दृढ़ रख सके और उस परीक्षा का सामना कर सके। लेकिन मेरे प्रियो, इस परीक्षा का सामना करने के लिए आपको नम्रता की जरूरत पड़ेगी। यदि आप नम्र नहीं होंगे तो आप पेशेंसफुल नहीं हो सकते, धीरजवंत नहीं हो सकते, और यदि आप धीरजवंत नहीं होंगे तो आप अपने विश्वास को बार बार तोड़ेंगे, क्योंकि विश्वास की राह पर आप आगे बढ़ रहे हैं। जब जब मोड़ आएगा, जब जब माइलस्टोन आएगा, जब जब कहीं आपको लगेगा कि मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तब तब आप विचलित हो जाएंगे और आपको मार्ग बताने वाले सामने आ जाएंगे, आपके रास्ते का सॉल्यूशन करने वाले सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या वे रास्ता आपको सही बता रहे हैं, यह जानना भी आवश्यक है कि जो आपका मार्गदर्शक बनकर आपके सामने अचानक से आ खड़ा हुआ है, वह क्या आपको सही मार्गदर्शन कर रहा है। मेरे प्रियो, जब हम एक जीवित मार्ग की तलाश करते हैं तो जीवित व्यक्ति की हमें जरूरत है, जीवित आत्मा की हमें जरूरत है, जीवित रूप से उस पर चलने की जरूरत है, और वह जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, वह जीवंत मार्ग यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और उन मोड़ों पर भी आपका
दामन थाम कर यीशु आपको लेकर जाएगा। आप विश्वास में क्योंकि अड़े हो चुके हैं कि मैं रास्ता पूछूंगा तो अपने प्रभु यीशु से प्रार्थना के द्वारा पूछूंगा। नीति वचन उसके 3 अध्याय के हम 6वें कलाम को देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 6वें वचन को हम यहां पर देखेंगे, जहां परमेश्वर का वचन इस विषय पर कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। 5वां और 6वां वचन मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा का अर्थ यह है कि हम अपने आप से अपने विश्वास में ये फाइनलाइज ना करें कि नहीं, ऐसा यदि हम कर लेंगे तो सब ठीक है और ये चलता है। कुछ नहीं चलता है, परमेश्वर का वचन ही सिर्फ चलता है। परमेश्वर का वचन ही सिर्फ आपको प्रभु से जोड़े रखता है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और अगला वचन जो आपको आगाह करता है, शिक्षा देता है, पेशेंस देता है, वह यह है, उसी को स्मरण करके सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग आपको प्रभु को स्मरण करने से मिलेगा, और वह स्मरण प्रार्थना है। जब प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो वह आपके लिए सीधा मार्ग तैयार करता है, जो स्वर्ग की ओर प्रशस्त होता है। जिस मार्ग पर चलते हुए आप परमेश्वर के उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, और आप एक सही राह पर चलने लगते हैं, एक सही स्थान पर पहुंच जाते हैं। और यह तब संभव है जब नम्रता और धीरता आपके अंदर पाई जाती है, क्योंकि धीरता में रहते हुए आप इस बात के लिए प्रेरित हैं, तैयार हैं कि आप उस इंतजार को करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, मैं इंतजार करने के लिए प्रार्थना के साथ तैयार हूं। मुझे आज नहीं तो कल मार्ग मिलेगा, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा, प्रभु मुझे लेकर जाएगा, प्रभु मेरे बिगड़े हुए कामों को बनाएगा। लेकिन मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं लूंगा, कोई भी गलत रास्ता नहीं लूंगा, किसी भी प्रकार से अपने विश्वास से अलग होकर मैं परीक्षा में गिरूंगा नहीं, लेकिन स्थिर रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है और अपनी आत्मा से फलवंत किया है, अपनी आत्मा को मुझ में डालकर मुझे भरपूरी का जीवन प्रदान किया है, ताकि मैं उस गाइडेंस को प्राप्त कर सकूं जो परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, तीसरी चीज, प्रेम आपके अंदर अवश्य होगा जब नम्रता होगी। प्रेम आप नम्रता के बिना नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर क्रोध का वास है, आपके अंदर घमंड का वास है, आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर आपका काम बिगड़ेगा, क्योंकि क्रोध आपके अंदर आया, जलन आपके अंदर आई, द्वेष आपके अंदर आया, ईर्ष्या आपके अंदर आई। इसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आपका वह स्वभाव जिम्मेदार है जो आपके अंतःकरण में पाया जाता। और इसके लिए आवश्यकता है कि आप अपने आप को स्वभाव से खाली करके यीशु प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। तब प्रेम का परमेश्वर यीशु के स्वरूप में, पवित्र आत्मा की सूरत में आपके जीवन का पथ प्रदर्शन करते हुए जीवन का नेतृत्व करता है। तब आपके जीवन से आशीष दिखाई देती है। आपका मददगार स्वभाव, आपका प्रेमपूर्ण जीवन लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनता है, आपके द्वारा एक प्रचार का कारण बनता है, और आप साइलेंटली एक प्रीचिंग करते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, इसलिए मैं प्रेम रखता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, इसलिए प्रेम की नदियां मुझ में से प्रवाहित होती हैं। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जो प्रेम से जन्मा है वह परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता। और आगे वचन यह भी कहता है, परमेश्वर प्रेम है। अब यदि परमेश्वर प्रेम है तो आपके अंदर से प्रेम प्रस्फुटित होना चाहिए, आपके अंदर से प्रेम निकलना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर का, यीशु का, स्वर्ग के परमेश्वर का होने का दावा करते हैं, और आपका दावा है कि आई एम अ गॉडली पर्सन, मैं परमेश्वर का जन हूं, मेरे अंदर यीशु प्रभु की आत्मा पाई जाती है।
यदि यीशु की आत्मा आप में पाई जाती है तो यीशु का प्रेम भी आपके अंदर से फूटता हुआ दिखाई देना चाहिए। आप अपने भाई से जेलसी रखते हैं। कई लोगों को तो यहां तक देखा है कि कोई यदि बीमार हो जाए तो वो तालियां पीट कर कहते हैं कि इस पे परमेश्वर का श्राप पड़ गया। यदि किसी के घर में गरीबी आ जाए, यदि किसी के घर में दरिद्रता आ जाए तो इस पे ईश्वर का श्राप आ गया। यदि कोई परेशान हो जाए, क्या आपको ये कहने का अधिकार है? क्या आपको ऐसे शब्द बोलने का या यह सोचने का अधिकार है कि आप दूसरे की हानि पर खुशियां मनाते? मेरे प्रियो, एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने भाई के पैर में चुभा हुआ कांटा निकालने का प्रयत्न करता है, परमेश्वर उसकी राहों में फूल बिछा देता है। आपके जीवन में यदि कांटे सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कांटे बोए हैं, आपने फूल नहीं बोए। यदि आपने परमेश्वर के प्रेम के रूप में फूल बोए होंगे तो वह फूल आपके रास्तों में दिखाई देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं झांसी शहर में परमेश्वर के वचन की सेवा को लेकर आया था और यहाँ पर एक छोटे से कमरे के अंदर रहता था और सड़कों पे मैं गॉस्पल पैकेट बांटा करता था और एक एक 2-2 रुपए में वो गॉस्पल पैकेट में देकर अपना खर्चा चलाता था। उन दिनों को मैंने देखा है। और आज ये 2 मंजिला इमारत जो खड़ी हुई है, जिस वेदी से मैं आज परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ, और इसके ऊपर जो घर और तमाम प्रकार की सुविधाएं परमेश्वर की ओर से मुहैया हुई है, ये विश्वास का परिणाम है। यह मेरे हुनर का परिणाम नहीं है, ये मेरी इंटेलिजेंस का परिणाम नहीं है, ये मेरे विश्वास का परिणाम है। यह उस गठबंधन का परिणाम है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 27 जनवरी 1997 को हो गया था। और अपने आप को यीशु के हाथों में सौंपकर निस्वार्थ भाव से उस दिन नहीं सोचा था कि मेरे पास ये सब चीजें होंगी। उस दिन नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा में इस्तेमाल करते हुए एक शीर्ष रूप से खड़ा करके, एक इंटरनेशनल रिवाउंस प्रीचर के रूप में खड़ा करके तमाम प्रकार की उन बातों में परमेश्वर मेरे लिए श्रेष्ठता कायम करेगा, ये मेरा विचार उस दिन नहीं था। लेकिन विश्वास में आप आगे बढ़ते जाइए, परमेश्वर की ओर से बहुत से इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपके हर कार्य को पूरा करना जानता है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर मत्ती 6 अध्याय के 33वें वचन के अंदर कहता है, तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, अन्य वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम वस्तुओं के बारे में विचार मत करो, तुम उन तमाम सांसारिक वस्तुओं के बारे में विचार मत करो। वो तो प्रोवाइडर है, ही विल प्रोवाइड, वो मुहैया करने वाला है, वो आपको देने वाला है। मेरे प्रियो, इन कोरोना काल के दिनों में हमने तमाम प्रकार की मुश्किलात का सामना किया। आज भी हम उन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, आज भी उन परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाकर परमेश्वर से उन बातों को बांटते हैं। और खुदा का कलाम कहता है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर लिया और तुम्हारे मारे मारे फिरने को मैं जानता हूं। चौथी बात मेरे प्रियो, सहनशीलता। जिसके अंदर प्रेम होगा वह सहनशीलता को जानता होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है और वह सहनशीलता होती है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं सहनशीलता का एक दर्शन, जब पौलुस एक शहर के अंदर प्रचार कर रहा है और वहां पर कुछ उपद्रवी लोग आ जाते हैं और इस प्रचार को रोकने के लिए वे पौलुस के कपड़ों को फाड़ देते हैं, बेत लगाते हैं और कारागार में बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी बाइबल हमें बताती है कि वे स्तुति आराधना कर रहे थे, वे भजन गा रहे थे, वे कीर्तन गा रहे थे, विचलित नहीं हुए। उन्हें ये नहीं लगा कि मेरी इंसल्ट हो गई है प्रचार करते हुए और अब मैं इसका बदला लूंगा, अब मैं इसके बारे में प्लान करूंगा। और ना वे वहां पर श्राप दे रहे थे, लेकिन लिखा हुआ है वे भजन गा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, वे स्तुति का गान कर रहे थे। वे चिंतित नहीं थे, व्यथित नहीं थे, विचलित नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए थे, परमेश्वर की ओर देख रहे थे। और मेरे प्रियो, आगे परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि वहां पर बंदी गृह के द्वार खुल गए, एक भूकंप आ गया और वहां सब कुछ अंधेरा हो गया। उन्हें भागने के लिए पूरा इंतजाम मिल गया, लेकिन वे अपने पेशेंस को रखे रहे, अपनी सहनशीलता को कायम रखा उन्होंने और वे भागे नहीं। तब दरोगा सोचता है कि ये निकल गए होंगे और उसको यह आज्ञा दी गई थी कि इनकी विशेष रखवाली करना है। वह दरोगा सोचने लगा कि अब हाकिमों के सामने मुझे जाना पड़ेगा, मैं न तो उत्तर रहूंगा क्योंकि बंदी भाग गए हैं और
फिर मुझे घात कर दिया जाएगा, इससे अच्छा मैं स्वयं को घात कर लेता हूँ। वह तलवार निकाल कर अपने आप को मारने पर रहता है। तभी वे कहते हैं कि तू अपने आप को घात ना कर, हम यहाँ पर हैं। और मेरे प्रियो वचन आगे बताता है कि इसके बाद वहां पर सुसमाचार की वो पूर्णता उस सड़क से बढ़ती हुई उस कैद खाने के अंदर तक पहुंचती है। जो सुसमाचार का प्रचार उस सड़क पर हुआ था, उसका रिजल्ट वहां पर आता है। और वो रिजल्ट ये है कि वो कहता है साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, अपना पश्चाताप कर लेता है। यीशु प्रभु को अपना जीवन वो दरोगा देता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के दासों की वो सहनशीलता को देखा, उस संघर्ष को देखा जो करते हुए वे आगे बढ़े और उसके द्वारा आशीष पाई और अपना जीवन दे दिया। आज हम क्या अपने जीवन से उस आशीष को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या उस सहनशीलता को हम बता पा रहे हैं? या हम अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ भी घमंड का स्वरूप दिखाकर उनके सामने प्रतिस्पर्धा का जीवन बनाकर उनके सामने कुछ ऐसा कंपटीशन तैयार करके खड़ा करते हैं कि वह सोचने लगे, कि वही सोचने लगे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इस व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है, इसका आचार विचार ठीक नहीं है, ये सेवक नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, We are ambassador of Christ। हम मसीह के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं। और हमारा यीशु झुकाना नहीं, लेकिन झुककर झुकाना जानता है। पहले वह झुकता है, फिर लोगों को झुका देता है। और यही प्रेम की शक्ति है, यही विश्वास की शक्ति है, यही परमार्थ की शक्ति है, यह प्रभु की सामर्थ है। और यह सामर्थ जब आती है, जब आपके अंदर वह शुद्धिकरण से भरा हुआ जीवन होगा, प्रभु का जीवन होगा। नहीं तो संसार का शैतान यदि अंदर बैठा है तो वो ईगो के द्वारा, घमंड के द्वारा, प्रतिस्पर्धा के द्वारा आपको यह कहने पर हमेशा विवश करेगा कि जीतना है हमें संसार से, जीतना है हमें लोगों से। हमें किसी से जीतना नहीं, लेकिन लोगों को अपने प्रभु के लिए जीतना है। हालेलुया! ये हमारा जीवन होना चाहिए कि हमें लोगों को जीतना है, लोगों से नहीं जीतना है। क्योंकि लोगों से तो जीतने के बाद वो जीत क्षणिक रहेगी, लेकिन लोगों को यदि जीत लिया तो वह जीत हमेशा की जीत रहेगी। परमेश्वर के राज्य में आप किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो सहने से बाहर है। इसलिए चौकस रहो कि परीक्षा में ना गिरो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू ऑलमाइटी गॉड जीसस। थैंक यू जीसस। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं
आज के सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस रविवार आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च की इस आराधना के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम शुक्र करते हैं जितने भी लोगों ने आज इस संदेश को देखा या शेयर करने के द्वारा, फॉरवर्ड करने के द्वारा आगे लोग देखते हैं, प्रभु आप उन सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और उन्हें दे प्रभु जी, जो पे संसार की उस शैतानी कैद में है वो छुटकारा पाए और उनके जीवन को निजात मिले और वे उद्धार के उस अनुभव को प्राप्त कर सके जो प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा है, आपके आशीर्वाद के द्वारा है। प्रभु हम आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में इन तमाम लोगों को सौंपते और आपसे आशीर्वाद की गुहार करते, आपसे मांगते हैं प्यारे परमेश्वर आप अपना अनुग्रह दें और उन्हें दे प्रभु बहुत से लोग आपके वचन के द्वारा छुटकारा पा सके। हम धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य वचन के लिए, जो शब्द आपने दिए और जो प्रभु जी वचन के बीज हमने बोए हैं वे फलवंत होने पाए और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के नित्य आगमन तक आपके जीवन में सुरक्षित पाई जाए और उसके मुख का प्रकाश आप पर चमकता रहे, आमीन, आमीन, आमीन। माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये दिन आशीषित हो और प्रभु के नाम को महिमा मिले। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे YouTube चैनल सदा का आनंद को आप सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हमारी फ्रेंड लिस्ट फुल हो चुकी है, जो उसका फ्रेंड रेशियो 5000 होता है, उसके हम कभी आगे कभी पीछे होते हैं तो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाते। आप हमारे पेज पास्टर राहुल गोस्वामी को लाइक करें और शेयर करें। आप हमारे साथ इस सेवा में सहभागी बने रहें। आप सबको मसीह यीशु के नाम में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हमारे उन मित्रों को भी जो अन्य जाति से आते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।